हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है। सही जवाब क्या होगा? तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वह 179 होती है। 179 होती है एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, भूमध्य रेखा। ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो है तेजी से घटती है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जी डी हो जाएगा। ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तेजी से घटती है। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्य रेखा है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा भारत में मानक मध्य रेखा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 82.5 डिग्री पूर्व। दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र जो है यह गोरे के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। हमारे सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारे सौरमंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे बड़े चमकीले छल्ले हैं वह आपका शनि ग्रह है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक हैं वह राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो तत्वबोधिनी सभा के जो संस्थापक हैं वह देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर हैं।
परमहंस मंडली के संस्थापक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो परमहंस मंडली के जो संस्थापक हैं वो गोपाल हरि देशमुख हैं। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह थियोफ्रेस्टस ने किया था। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए अमोनिया गैस प्रयुक्त की जाती है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी। जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल का वाष्प में बदलना जो है यह आपका भौतिक परिवर्तन होता है, जल का वाष्प में बदलना। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो अरब सागर के तट पे बात की जा रही है। इधर आपका अरब सागर होता है, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य हैं? पहला आपका गुजरात राज्य है, उसके बाद कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है, उसके बाद कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य है, उसके बाद कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है, उसके बाद कौन सा राज्य है? तो केरल है। यही 5 अरब सागर के क्या हैं? समुद्र तट पे स्थित है। तो पूछा जा रहा है कि अरब सागर के समुद्र तट पर कौन से जो राज्य हैं, समूह स्थित हैं? तो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल और गुजरात। कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है ये 3 राज्य आपके अरब सागर के समुद्र तट पर स्थित हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वह आपका कर्नाटक और तमिलनाडु है, केरल का निकटवर्ती राज्य। भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भजन सुपारी का जो संबंध है यह आपका संतूर से है, भजन सुपारी का संबंध। यानी सही जवाब ऑप्शन सी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और सिडबी का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। जो सिडबी का हेडक्वार्टर है वह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं कोलार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या लोनार झील। सही जवाब क्या होगा? तो श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस झील के निकट स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा जो है यह आपका पुलिकट झील के निकट स्थित है। भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के जो पहले लोकपाल थे वह न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष थे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान को कब से प्रारंभ किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। जिस भी मैं प्रश्न को स्टार मार्क करवाता हूं उस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना 100% होती है, इसलिए स्टार मार्क वाले प्रश्नों को अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको शॉर्ट में पीएम किसान बोलते हैं, कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में किया गया था। 24 फरवरी 2019 में पीएम किसान को प्रारंभ किया गया। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश को।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। राइट आंसर क्या होगा? तो मानव द्वारा जो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था यानी उपयोग किया गया जो अनाज था मानव द्वारा सर्वप्रथम, वह आपका जौ था। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला जो मुगल बादशाह था वह आपका मोहम्मद शाह रंगीला था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका होगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड हैं वह आपके ग्रह कहलाते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय है। सही जवाब क्या होगा? तो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह 1000 बीसी से 600 बीसी है। यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है उत्तर वैदिक काल का समय। निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसमें प्रकाश की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? जल देवता, पशु देवता, युद्ध देवता या शिक्षा का देवता? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूषण को किस प्रकार का देवता माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पूषण देवता, पशु देवता। पूषण को पशु देवता माना जाता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? सही जवाब क्या होगा? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी अशोक के शासनकाल में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ या सामाजिक जीवन। राइट आंसर क्या होगा? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही जवाब क्या होगा? तो एरण अभिलेख का जो संबंध है यह आपका भानुगुप्त से है। एरण अभिलेख का संबंध किससे है? तो भानुगुप्त शासक से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण शहर था वह आपका कन्नौज था। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था वह आपका पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। राइट आंसर क्या होगा? तो मोहम्मद गौरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वह तराइन का द्वितीय युद्ध था। ये कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार का निर्माण, चार मीनार कहाँ पर पड़ता है? तो हैदराबाद शहर में पड़ता है आपका चार मीनार। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।